नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। बिहार के चुनावी दंगल में इस बार जंगल राज बड़ा मुद्दा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही तरफ से जंगल राज को लेकर जमकर निशाना साधा जा रहा है। बिहार में जंगल राज के मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सवाल उठा चुके हैं, मगर इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान के जंगल राज पर दिए बयान से नया बवाल मच गया है। वहीं उनके खिलाफ केस दर्ज कराने वाले युवक को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिससे भी वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। यानी आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों आजम के बयान से मचा है बवाल, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। योगी की ललकार से डरे आजम खान, जंगल राज को लेकर फिर फंसे सपा नेता, बिहार जाने से क्यों डरे आजम खान। आजम खान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार से दूरी बना ली। मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि सुरक्षा कारणों से वो बिहार नहीं जा रहे, यानी वो डर गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज है और इसी वजह से उनका वहां जाना मुमकिन ही नहीं। आजम खान ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं। मुझे अफसोस है कि मैं वहां मौजूद नहीं रह सकता, क्योंकि हमें लोकतंत्र और कानून का राज बहाल करने का हिस्सा बनना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मतदाता लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर मतदान करें। उन्होंने सुरक्षा में कमी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा देनी है तो पूरी दें, आधी अधूरी सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बिहार के लोगों से अपील की है कि वो लोकतंत्र और इंसानियत को बचाने के लिए वोट करें और अपने मत का सही इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि बिहार में आज पहले चरण के लिए वोटिंग की जा रही है। 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 18 जिलों में सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का भी नाम शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने बिहार चुनाव से दूरी बना ली और इसकी वजह बताई कि उनकी सुरक्षा जो थी वो उस तरह से नहीं दी गई जो उन्होंने मांग की थी। यानी उन्होंने कहा कि आधी अधूरी सुरक्षा उन्हें दी गई है। जब से आजम खान जेल से बाहर आए हैं उसके बाद वो लगातार खबरों में बने हुए हैं, और वो भी सिर्फ अपने बयानों की वजह से। एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जब उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा तो उन्होंने बिहार चुनाव से दूरी क्यों बनाई। इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई है, यानी समाजवादी पार्टी से भी वो दूरी बना रहे हैं और इस वजह से उन्होंने बिहार चुनावों से अपने आप को दूर कर लिया और कहा कि सुरक्षा की वजह से वो वहां नहीं जा रहे। वैसे आजम खान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बिहार के लोगों से अपील है कि वो लोकतंत्र और इंसानियत को बचाने के लिए वोट करें और अपने मत का सही इस्तेमाल करें। आजम खान ने लोगों को चेतावनी भी दी कि जज्बाती नारे या किसी बहकावे में अपनी ताकत ना बांटें। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पहचानिए जिनका मकसद आपको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। अपने और देश पर रहम करें, वरना मौका फिर नहीं मिलेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम भी शामिल किया था। उन्होंने अब प्रचार में जाने से ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने वोटरों से कहा कि किसी के धोखे में ना आए और ये समझें कि बंटने में फायदा है, ये एकता में। आजम खान ने साफ किया कि हमारा मकसद लोकतंत्र को बचाना है, सियासत में ओहदा हासिल करना नहीं। हमें ऐसी सियासत चाहिए जो इंसान को जोड़ने का काम करे, बांटने का नहीं। वहीं बिहार में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा, जो लगातार बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे भी उन्होंने दिए। जहां सीएम योगी हिंदुत्व की एकजुटता की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो समाज को बांट रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। और सुनने में आया है एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निशाने पर सीएम योगी तो रही है, लेकिन सीएम योगी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अखिलेश को करारा जवाब दिया है। हिंदुत्व को लेकर सीएम योगी लगातार बिहार में गरज रहे हैं। सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। देखते हैं क्या कह रहे हैं सीएम योगी। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा, और इसके लिए बहन और भाइयों बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे,
बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। बना के भेजेंगे, विजयी बना के भेजेंगे। मुरारी मोहन झा विजयी बनकर के जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, जो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी और बीजेपी के खिलाफ भी जहर उगल रहे हैं, लेकिन बहुत संयम के साथ। बिहार चुनावों में प्रचार ना करना एक रणनीति है या फिर उनका डर, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो आजम खान डरे हुए ही ज्यादा नजर आ रहे हैं और योगी की ललकार से वो खौफ में हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ 2022 में मुकदमा दर्ज कराने वाले डोंगरपुर के अबरार हुसैन को भी बुधवार रात फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है, जिससे आजम खान फिर सुर्खियों में आ गए। अनजान नंबर से ये कॉल, आरोपी ने कहा कि 24 घंटे में रामपुर छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। दहशत सदा अबरार फौरन गंज थाने पहुंचा और तहरीर दी। पुलिस ने धमकी देने वाले नंबर पर आईपीसी की धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत मुकदमा दर्ज कर सीडीआर निकालनी शुरू कर दी। अबरार ने पुलिस को बताया कि 17 अगस्त 2022 को उन्होंने आजम खान और उनके साथियों पर घर में घुसकर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरा केस भी चल रहा है, दोनों ही कोर्ट में विचाराधीन है। अबरार का दावा है कि धमकी देने वाला खुद को आजम खान का करीबी बता रहा था। थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने कहा कि नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। 48 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी तय है। ये पहला मौका नहीं है जब अबरार पर यह हमला हुआ हो। अप्रैल में काली स्कॉर्पियो सवार 3 हमलावरों ने भी उसे पीटा था और मुकदमा वापस लेने को कहा था। तब का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें अबरार कपड़े उतारकर एसपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उस हमले में भी 3 नामजदों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अबरार ने कहा कि मुझे जान का खतरा है, पुलिस सुरक्षा दे। पुलिस ने अबरार को फौरन सुरक्षा मुहैया करा दी है। एसएसपी रामपुर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी को जांच सौंपी है। सपा प्रवक्ता ने धमकी की निंदा करते हुए कहा कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर रामपुर कोतवाली क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, बाजार जल्दी बंद हो रहे हैं और लोग घरों में दुबकने लगे हैं। यानी आप अंदाजा लगाए कि रामपुर में किस तरह की दहशत फिर से देखने को मिली है। आजम खान जब से जेल से वापस आए हैं, उनके समर्थक अब इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं। अबरार हुसैन ने ही आजम खान के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था। ये मारपीट का मामला था, 2022 का ये पूरा मामला है, लेकिन उसको लेकर अब उस पर दबाव बनाया जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है कि आप आजम खान के खिलाफ जो मामला तहरीर आपने दी है उसे वापस ले लें। लेकिन अबरार हुसैन ने साफ इनकार कर दिया, जिसको लेकर अब पुलिस की तरफ से भी एक्शन शुरू हो गया है और अबरार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। यानी आजम खान की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ वो समाजवादी पार्टी से भी किनारा कर रहे हैं। अखिलेश यादव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल होने के बावजूद उन्होंने बिहार जाने से इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ अपने ऊपर दर्ज मामलों में जिन लोगों ने उनके ऊपर मामले दर्ज किए हैं उनको धमकाया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो कौन है वो शख्स जिसने अबरार हुसैन को धमकाया है, फोन करके जान से मारने की धमकी दी है? अब इसकी सीडीआर निकाली जा रही है और 48 घंटे में पुलिस ने कहा है कि इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिलहाल 12 घंटे बीत चुके हैं। अब देखना यह है कि ये आरोपी पकड़ा जाता है या नहीं। अगर आरोपी पकड़े जाते हैं और कौन है वो लोग, ये पुलिस पता कर लेती है, तो ऐसे में आजम खान एक बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं अगर वो उनका करीबी हुआ, क्योंकि फोन पर उस शख्स ने ये कहा है कि वो आजम खान के करीबी हैं और इसलिए अबरार हुसैन को धमका रहे हैं। अब देखना यह है कि इस तरह के मामले जब आते हैं सामने तो सपा नेता आजम खान इस पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। अक्सर जब भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो या वो शायराना अंदाज में बात करते हैं या फिर अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। तो समाजवादी पार्टी और सीएम योगी के बीच बिहार में तो तू में चली रही है, जुबानी जंग तेज है, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान भी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एक तो वो बिहार नहीं गए, दूसरी तरफ उनके ही खिलाफ एक और मामला दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच जुबानी जंग तेज है, तो वहीं आजम खान ने बिहार चुनावों से अपनी दूरी बना ली। एक तरह से उन्होंने अखिलेश यादव को ही चुनौती दी है। इसके साथ ही उनके ऊपर दर्ज मामले को लेकर जिसने मामला दर्ज किया है अबरार हुसैन, उसे जान से मारने की धमकी दी गई है, जिससे आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो ऐसे में साफ हो जाएगा कि ये पूरा मामला है क्या।
इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।